बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एयर पावर चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जहाज का सफर कितना आसान लगता है, लेकिन जब खुद निकले तो एक एक कदम पर कितनी बारीकियां और कवानीन सामने आते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा मुकम्मल गाइड दूंगा, आपको बिल्कुल समझाऊंगा जैसे एक बच्चे को हाथ पकड़कर समझाते हैं ना, ऐसे मैं आपको समझाऊंगा कि आप घर से निकलकर बैरून मुल्क में अपने कमरे तक आराम से पहुंच जाए बगैर किसी परेशानी के। तो चलिए सफर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसे मालूमाती वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले यानी घर से निकलने से पहले तैयारी करें पासपोर्ट, वीजा और टिकट। ये तीन चीजें आपके सफर की बुनियाद है। इनकी कापियां भी साथ रख ले ताकि अगर असली दस्तावेज कहीं खो जाए तो मसला न बने। बैग पैक करते वक्त वजन लाजमी चेक करें, क्योंकि एयरपोर्ट पर 1 किलो भी ज्यादा हो तो जुर्माना लग सकता है। लिक्विड चीजें जैसे परफ्यूम या क्रीम 100 ml से ज्यादा न रखिए, वरना सिक्योरिटी पर निकाल ली जाएगी। पावर बैंक और इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा हैंड कैरी में रखे, सूटकेस में नहीं, वरना एयरलाइन चेक इन रोक सकती है। अब घर से निकलकर एयरपोर्ट पहुंचे और कोशिश करें कि इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए कम से कम 3 घंटे पहले मौजूद हो। टर्मिनल और गेट नंबर पहले ही मालूम कर ले, क्योंकि कुछ एयरपोर्ट बहुत बड़े होते हैं और एक गेट से दूसरे गेट तक पहुंचने में 20 मिनट लग सकते हैं। एयरपोर्ट के दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड आपसे पासपोर्ट और टिकट मांगेगा, इनको दिखाइए और बैग स्कैन मशीन से गुजरे। चेक इन काउंटर पर जाए, पासपोर्ट दे और अपना बैग वजन करवाए। अगर बैग का वजन एयरलाइन की हद से ज्यादा हुआ तो या तो आप इसे जुर्माना लेंगे या आपको बैग से चीजें निकालनी पड़ेगी। उसी वक्त सीट सेलेक्ट कर ले। अगर आप आसमान का नज़ारा लेना चाहते हैं तो विंडो सीट यानी खिड़की का सीट बेहतर है। बोर्डिंग पास लेने के बाद इसे महफूज रखें, क्योंकि ये आपके सफर की चाबी है। अब इमिग्रेशन का मरहला आता है। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे मुख्तसर सवाल करेगा, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कितने दिन रहेंगे। यहाँ सच्चाई और सुकून से जवाब देना सबसे बेहतर है। अब इसके बाद सिक्योरिटी चेक में बेल्ट, घड़ी और कभी कभी जूते भी उतारने पड़ सकते हैं। लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स अलग ट्रे में रखे ताकि स्कैनिंग आसान हो, लेकिन याद रखना किसी तरह भी आपने बदतमीजी किसी के साथ भी नहीं देना। आपने सुकून और आराम से जवाब देने हैं, बदतमीजी बिल्कुल नहीं करना। बोर्डिंग एरिया में पहुंचकर अनाउंसमेंट पर ध्यान रखें, क्योंकि गेट बदलने का ऐलान अक्सर आखिरी वक्त पर होता है। जहाज में दाखिल होते वक्त अपनी सीट तलाश करें, हैंड कैरी ऊपर वाले केबिन में रखें और सीट बेल्ट बांध ले। टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल वगैरह चीजें एयरप्लेन मोड में रखें और फ्लाइट के दौरान पानी पीते रहे, क्योंकि केबिन का माहौल खुश्क होता है। मंजिल पर उतरने के बाद बैरूनी मुल्क एयरपोर्ट पर एक और इमिग्रेशन चेक होगा। यहाँ आपका वीजा और पासपोर्ट दोबारा देखेंगे और कुछ सवालात कर सकते हैं, जैसे किस होटल में रहेंगे या कब वापस आएंगे। इसके बाद बैग क्लेम एरिया में जाए और अपना बैग ले। इस पर नजर रखें, क्योंकि बेल्ट पर दर्जनों बैग्स आते हैं। कस्टम चेक के दौरान अगर आपके पास डिक्लेयर करने वाली कोई चीज है तो सच बताइए, वरना मुश्किल हो सकती है। अब एयरपोर्ट से होटल या घर तक का सफर बाकी है। हमेशा ऑफिशियल टैक्सी या स्टैंड या ऐप बेस्ड सर्विसेज का इस्तेमाल करें, क्योंकि बाहर खड़े कुछ लोग धोखे दे सकते हैं या आप फ्रॉड का सामना न हो जाए या ज्यादा पैसे मांग सकते हैं। होटल में चेक इन करते वक्त पासपोर्ट लाजमी देना पड़ेगा और बाज़ औक़ात सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मांगा जा सकता है। रूम का कार्ड और नंबर याद रखें और आखिरकार आपका सफर मुकम्मल हुआ। ये था जहाज के सफर का मुकम्मल गाइड, घर से होटल के बेड तक। अब आपको हर कदम, हर मरहला और हर एहतियात का इल्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एयर पावर के साथ आसमान की सैर जारी रखें। मैं आपको मजीद मालूमात भी दूंगा वक्त के साथ साथ। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों से मना है और आपको सज़ा के बारे में भी बताऊंगा और क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है उसके बारे में फुल वीडियो बनाऊंगा और आपको बिल्कुल समझाऊंगा।
तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। और अगर सवाल पेचीदा हो तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा, तो आपके लिए मैं वीडियो भी बना सकता हूँ।